आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 14 अध्याय उसके 7 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, मूर्ख से अलग हो जा तो तू उसकी ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल चलन का जानता है, परंतु मूर्ख की मूर्खता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी अपने आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोग के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और अंत के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पुत्र पिता परमेश्वर, मेरे खुदा और मेरे ईश्वर, आज की कलम आज के वचन से हर एक से बात कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपने समझ दे पिता। और आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, हर एक से बात कर। आज के बाद का कलम पिता सभी को बुद्धिमान समझदार बने, आपके राज्य के लिए बने पिता। और मूर्खता की संगत छोड़कर एक बुद्धिमान की संगत में बड़े और आशीष पाए मेरे खुदावन। सबको आत्म सौंपता अपने आत्म सौंपते प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर सुलेमान जी कहते हैं कि मूर्ख लोग से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बातें ना पाएगा। मेरे अजीजों, यदि आपका दोस्त कोई मूर्ख व्यक्ति, वो कहता है जो परमेश्वर आज्ञा को नहीं मानता और वो संसार की रीति पर चलता है और अपनी मनमानी करता है, उससे क्या कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। तो यदि आप मूर्ख यानी कि आप संसारिक लोगों के साथ संगति ज्यादा कर रहे हैं, मसीह लोगों को छोड़कर आप संसारिक लोगों से ज्यादा संगति कर रहे हैं, उनसे मेल मिलाप रख रहे हैं, उनसे रहन सहन उनके साथ आप हमेशा के लिए उनके साथ चल रहे हैं, तो आप उससे अलग हो जाए। क्योंकि वो संसार का व्यक्ति आपके संसार के अंदर आपके जीवन में संसार की बातें आ जाएगी और आप परमेश्वर से अलग हो जाओगे। उससे आप अलग हो जाए तो परमेश्वर आपकी ओर बढ़ेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष करेगा। यदि आप परमेश्वर के ऊपर वचन के ऊपर ध्यान देंगे, प्रभु आपको बुद्धिमान और समझदार बनाएगा। लेकिन आप मूर्ख की संगति में रहोगे तो आप मूर्ख खुद बन जाओगे। हालेलुया। लिखा है कि मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोग के बीच में अनुग्रह होता है। मूढ़ लोग पाप से दूर रहने के लिए उनको मन में इच्छा नहीं होती कि मैं पाप से दूर हो जाए, हम परमेश्वर के डर में चले, उसके भय में चले, उसके अंदर ये ठट्टा जान पड़ती है। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर को समझने की कोशिश करता है, परमेश्वर को जानता है, समझता है, उसे परमेश्वर आशीष करता है, उसको परमेश्वर सफलता देता है। क्योंकि वो परमेश्वर महान है। आज्ञा पे जब चलते हैं हम, तो परमेश्वर हमें उठाता है और खड़ा करता है और हमें पाप बुराई से निकाल कर हमें समझदार बनाता है। और वह परमेश्वर धर्मी लोगों को उठाकर खड़ा करता है, उनको आशीष करके दुष्ट लोग विनाश हो जाएंगे। कहा यहाँ पर वचन में लिखा है कि ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हालेलुया। मनुष्य को संसार की बातें, संसार का जो रास्ता उनको अच्छा जान पड़ता है, उनको अच्छा लगती है, नहीं यार बहुत अच्छा है, खाना पीना जिंदगी यही है, ऐसा लगता है उनको। लेकिन मेरे अजीज, जो जिंदगी यहाँ से शुरू होती है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया। हमारा जिंदगी यहाँ से शुरू होता है कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी जिंदगी यहाँ शुरू होती है मेरे जीसस की परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, हमें समझता है, हमें बुद्धि, हमें ज्ञान देता है कि हम उसके राज्य के लिए बने, उसकी इच्छाओं को पूरी करें मेरे जीसो। तो यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर को, मनुष्य को सभी रास्ते सही जान पड़ता, लेकिन उनको गलत नहीं दिखाता, क्योंकि उनकी आत्मीय आंखें बंद हो चुकी है। लेकिन आप और मुझे परमेश्वर आत्मीय आंखें खोल देता कि हम उसके वचनों के लिए चले, उसके आज्ञाकारी बनकर चले, उसके राज्य के लिए बने। तो आप और मुझे परमेश्वर के मार्ग को पकड़ लेना है, उसके वचनों के में चलना है, उसके वचनों का पालन कर आज्ञाकारी बनना है, ताकि हम आशीष हो सके मेरे अजीजों। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, वो खुदा हमारे साथ है। हमें आशीष और ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर हमें बढ़ाई और आशीष देगा, क्योंकि हमें उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर सिर्फ वही है जो हमें उसकी आज्ञा को हम मानते हैं। तो आज आप और मुझे मूर्खों की संगति छोड़कर हमें बुद्धिमानों की संगति करना है, प्रभु के लोगों की संगति करना है, उसके वचन के लिए चलना है। और जो रास्ता सही प्रभु का जान पड़ता है, उसी रास्ते में हमें चलना और उसके डर, उसके भय में चलता, कि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो सके। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, वो अपनी चलने का फल भोगता है। यदि आपका मन परमेश्वर को नहीं लग रहा है, आपका मन संसार में लग रहा है, तो आपको आज से अपने आप को ठान करके प्रभु की ओर मन लगाना, आशीष पाना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पुत्र पिता परमेश्वर खुदा और मेरे ईश्वर, आज के सभी को जिनमें सोगुना फल आपके राज्य में आशीष होने पाए मेरे पिता। आप बड़े में घट मेरे प्रभु जी, आज के बाद के कलम सभी को जिनमें सोगुना फल आशीष पाए मेरे पिता। और आपने सुना बिल से धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।